जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने हिंदी के वीडियो में चर्चा किया था हिंदी के विकास और उसके साहित्य के बारे में, जो कि हमारे संविधान में उसकी व्याख्या दी गई थी। जैसे अनुच्छेद 343 फर्स्ट क्लास और 351 में बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया था। जैसे आपका 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 की बात की थी और 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, बात की गया था ना। तो इस तरह से मैं आज फिर इसी के आगे एक वर्ण रचना की बात करेंगे कि वर्ण रचना क्या है। देखिए, सबसे पहले वर्ण रचना को अधिक परिभाषित किया जाए तो मुख से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनि होती है, मुख से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनि होती है उसी को हम वर्ण रचना कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण रचना के मूलतः देखा जाए तो 44 होते हैं, यानी 44 होते हैं। ठीक है, और कुल मिला के 52 होते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। अब इस जो वर्ण रचना है इसका वर्ण बोध भी किया गया, यानी कि इस वर्ण बोध के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया, एक उच्चारण के आधार पर, एक वाक्य संवेद के आधार पर और एक तात्त्व के आधार पर। तो देखिए, उच्चारण के आधार पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पे हमारा जो विभेद है वो क्या है, 2 टाइप के हैं। ठीक है, उसी तरह वायु संवेद के आधार पर जो मेरा भेद है वो भी 2 है, एक अल्प है, एक महाप्राण है। उसके बाद तात्त्व है, तात्त्व के आधार पर हम सघोष और अघोष की बात करते हैं। ठीक, तो हम इसमें जो मेरा चर्चा हो रही है उस पर किस पे हो रही है, स्वर वर्ण पे। देखिए, कुल मिला के हम स्वर वर्ण को देखें तो हमारा 13 है। कुल कितने हैं, 13। ठीक, लेकिन मुख्यतः यदि बात किया जाए तो कितने हैं, मुख्यतः 11 है। ठीक है, मुख्यतः कितना है, 11 है। अब 11 में कैसे है, यहाँ पे देख लीजिए आप, अ से लेके और अ तक की बात करें, यहाँ से लेकर और अ तक की बात करें तो ये टोटल मिलके 11 होते हैं। जैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये कुल 13 बन जाते हैं। लेकिन ये दोनों को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, वो देते हैं अयोग्यवा। क्या देते हैं, अयोग्यवा। अब इनको अयोग्यवा बोलने का मतलब क्या हुआ कि उनको अयोग्यवा बोला जाता है। तो इन दोनों वर्ण को हम न तो स्वर में काउंट करते हैं और न ही इनको व्यंजन में काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इनको कहीं हम नहीं काउंट करते हैं, ना तो स्वर में काउंट करेंगे ना ही इसको व्यंजन में काउंट करेंगे। ये दोनों ही नहीं होते हैं। इसको हम एक तरफ से कह सकते हैं कि क्या है, नपुंसक भी हैं, नपुंसक भी इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि हम अ को क्या बोलते हैं, तो अंग जो है हमारा ये क्या है, अनुस्वर है। क्या है, अनुस्वर है। इसको हम लोग अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं अंग को। और अ को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग विसर्ग बोलते हैं। अ को विसर्ग के नाम से जानते हैं, इसको अ को विसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, विसर्ग के नाम से, क्योंकि इसके पीछे क्या है, विसर्ग का सिंबल बना है और इसके पे अंगा अनुनासिक का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको अनुस्वर कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो मुख्यतः यहाँ पे भी 2 है। यदि विद्वानों के अनुसार से हम देखें तो यहाँ पे भी स्वर के भेद कितने हैं, 2 हैं। लेकिन हम बात करते हैं तो कुल 4 होते हैं। जैसे एक हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत, 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन से आते हैं, अ ई छोटाऊ और री, ये 4 है। ठीक है, ये 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, हर्ष स्वर के अंतर्गत। उसके बाद हम दीर्घ के देखते हैं तो दीर्घ को हम लोग मुख्यतः 3 मानते हैं। ये इतना ही 3 है, आ है, बड़ी ई है और बड़ाऊ है। लेकिन कुल देखा जाए तो कुल मिला के ये 7 हैं, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरह से कुल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन मुख्यतः की बात करेगा तो 3 होगा। ओके, अब संयुक्त स्वर की बात कर ले तो संयुक्त स्वर में देखिए हमारे 4 आते हैं। कौन कौन से, एक ए आता है, आई आता है, ओ आता है और अ आता है। लेकिन ये संयुक्त है तो किसी न किसी शब्द से, किसी न किसी वर्ण से मिलकर बना ही होगा। तो ये बना है अ और आ, दोनों में से कोई एक हो, प्लस आपका इसके साथ छोटी ई हो या बड़ी ई आए तो ये ए हो जाते हैं। अ आ फिर ए ऐ और ये दोनों मिल जाए तो ये बनता है ऐ, फिर अ
फिर आ, इन दोनों में से कोई एक, फिर छोटाऊ या बड़ाऊ में से दोनों में से कोई एक दोनों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बनता है ओ, और उसके बाद आ या आ प्लस ओ या औ के साथ यदि हम ये जोड़ देते हैं बन जाएगा पूरा औ। इस तरह से संयुक्त हुए, ठीक है। तो कितने हुए संयुक्त? संयुक्त टोटल मिला के 4 हो गए। अब प्लुत क्या होते हैं? जिसको कि हमको उच्चारण करने में 3 मिनट टाइम लगता है। जैसे कि ये दीर्घ होता है, इसको उच्चारण में थोड़ा कम लगता है टाइम, उसके बाद इसका 2 गुना यहाँ पे लगता है, ठीक है। और संयुक्त में क्या है कि हम इस वर्ण को और इस वर्ण को दोनों को जोड़ के बात करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लुत होता है कि ये इस स्वर का, इस ह्रस्व का 3 गुना टाइम इस पे लगता है, 3 गुना टाइम, 3 गुना समय इसमें लगता है, तो ये मेरा बन जाता है क्या? प्लुत बन जाता है, ठीक है। अब जब इसको जैसे कि ओम है तो ओम को हम खींच के बोलते हैं, ओ को जो है, इसीलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें नोट में देख लिया जाए तो जो मेरे ह्रस्व 4 हैं, ये जो 4 हैं इन्हीं को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वर क्या कितने होते हैं या मूल स्वर किसको बोलते हैं, तो ये 4 जो है इसको मूल स्वर बोलते हैं। अब यहाँ बात आई कि स्वर किसको कहते हैं। स्वर का तो भेद हम जान चुके हैं, स्वर भी जान चुके हैं, स्वर के पूरी तरीके, लेकिन स्वर किसको कहते हैं? तो स्वर हम इस ऐसे वर्ण को कहते हैं जो बोलने में, जिसको कि उच्चारण करने में किसी प्रकार का किसी अन्य वर्ण से मुझे सहायता न लेनी, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी हो, वो स्वतंत्र हो, उसी को हम लोग स्वर बोलते हैं। जैसे कि आपका अ है, आ है, देख ही रहे हैं, तो इस तरह से हम सबको स्वर बोलते हैं। तो ये मेरा आज क्या हुआ कि स्वरों के बारे में परिचय हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे व्यंजन का परिचय, व्यंजन का परिचय कैसे होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।